Hello student, welcome to my YouTube channel Maya, and this is a second part of chapter 2 linear equation of two variables. So let's start. पहले हम exercise 2 से start करते हैं. So first question कह रहा है check whether values of x and y given in a and b are solutions of given equations. तो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है और यहाँ पर a और b में x और y की वैल्यू दी गई है. तो हमें एक्स और वाई के वैल्यू के इस इक्वेशन में पुट करके बताना है कि ये वैल्यू सही है गलत है. तो स्टार्ट करते हैं. पहला है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7. एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7. और यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं इफ by putting the value of a we get, तो हम पाते हैं यहाँ पे a में x की वैल्यू दी गई है 2 और y की वैल्यू दी है 5. तो पुट करते हैं x में पुट कर देंगे 2 और y में पुट कर देंगे 5. यहाँ से आना चाहिए मतलब 2 + 5 इज इक्वल टू 7. बट यहाँ देख सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड क्या है, बिल्कुल इक्वल है. मतलब एक जो वैल्यू इसका आंसर है वही इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ बी वी गेट, तो हम पाते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7. और यहाँ बी में एक्स दी गई है -1 और यहाँ पर वाई की वैल्यू दी गई है +3. तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 2 जो कि 7 के इक्वल है. मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. सो आंसर हो जाएगा ए इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ए है. नेक्स्ट है इक्वेशन सेकंड है टू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 30. अगर हम वैल्यू पुट करते हैं ए की बाय पुटिंग the value of a we get, तो हम पाते हैं 2x + 5y इज इक्वल टू 30. से 2 × 2 + 5 × 5 इज इक्वल टू 30. 2 × 4 + 5. तो यहाँ का आंसर 30 आ रहा है. ये 29 इज इक्वल टू 13 आ रहा है. मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है. अब डी ट्राई कर लेते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी वी गेट, हम पाते हैं 2x + 5y इज इक्वल टू 13. यहाँ पर x लगी है b में -1 मतलब कि 2 × -1 प्लस ऑफ 5 y की वैल्यू दी गई है 3 × 3 इज इक्वल टू 13. सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -2 और ये प्लस और इज 15 इज इक्वल टू 13. मतलब आंसर आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 13. मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. दिस इक्वेशन का सॉल्यूशन है बी. थर्ड इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू -11. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a वी गेट 2x + -3y इज इक्वल टू -11. एक्स वैल्यू दी गई इसमें 2
माइनस पहले लगी 5 और 3 इंटू 5 इज इक्वल टू -11, 2 to 4, 5 to 15, ये -11, तो आंसर आ जाएगा -11। मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड बिल्कुल क्या है, इक्वल है। अब इसे हम पुट करते हैं बी की वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, वी गेट मीन्स 2x - 3y इज इक्वल टू -11, और यहाँ बस x वैल्यू दी गई है -1 और y की वैल्यू दी गई है 5, सो यहाँ पर 3 दी गई है, y की वैल्यू दी गई 3 इंटू 3 इज इक्वल टू -11, तो -2 और ये -9, तो आंसर क्या आ रहा है -11। मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है, सो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A and B आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन। नेक्स्ट है इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है 5x + 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम अगर पुट करते हैं x वैल्यू, a की वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, वी गेट 5x + 3y इज इक्वल टू 4, एस प्लस पुट कर देंगे 2 + 3y प्लस में 5 इज इक्वल टू 4, मतलब 5 से 10, 5 से 15, आंसर आ रही है यहाँ पर 25। मतलब कि इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब पुट करते हैं बी का बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, वी गेट 5x + 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है -1 और y की वैल्यू दी गई है 3, मतलब कि यहाँ पर -5 और ये 9, तो आ गया 4 इज इक्वल टू 4। मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, सो आंसर हो जाएगा इसका बी इज अ सॉल्यूशन और दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सेकेंड है चेक वेदर वन ऑफ ए एंड बी इज सॉल्यूशन ऑफ फोर गिवन इक्वेशन। सेम इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पर ए और बी दिया कि इसका भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन का, मतलब सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ दो इक्वेशन दिए गए, दोनों सॉल्व कर देखना है। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा 2x + 5y इज इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन इसका 2x + 3y इज इक्वल टू 3। अगर हम पुट करते हैं वैल्यू ए की बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, वी गेट, यहाँ पुट करते हैं x के प्लेस में 3 प्लस y के प्लेस में -1, यहाँ 1 दिया गया। सॉल्व करते हैं फिर 6 और ये -5 इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसमें ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर 2 - 1 मतलब 3, यहाँ एक्स वैल्यू तो दी गई है 3 प्लस y प्लस -1 इज इक्वल टू 3। सेट 2 3 6 और -3 इज इक्वल टू 3, मतलब पहले ये 3 आई, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब बी का ट्राई कर लेते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, बी में एक्स वैल्यू दी गई है 1/2 और वाई की वैल्यू दी गई है 1/3। यहाँ पर है 2x + 5y इज इक्वल टू 1।
2 इंटू हाफ प्लस 5 इंटू 1/3 इजकल टू 1। दोनों कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा और ये 5/3 को मिला के आंसर 1 ही आएगा, इक्वल नहीं आएगा। ये 3 + 5/3 इजकल टू 1। यहाँ बन जाएगा 8/1, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। वही इसका सेकेंड इक्वेशन ट्राई कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y इजकल टू 3। यहाँ पर इंटू हाफ प्लस 3 इंटू 1/3 इजकल टू 3। 2 कैंसिल, 1 बचेगा, ये 3 कैंसिल, मतलब कि 1 बचेगा, 3 मतलब कि 2 इजकल टू 3। मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो आंसर हो जाएगा ए इज अ सॉल्यूशन, या फिर कह सकते ए वैल्यू है, ए इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इक्वेशन x + y x + y इज 5xy। और यहाँ पर दूसरा इक्वेशन 3x + 2y इज 13x इंटू y। by putting the value of a we get x वैल्यू दिए गए यहाँ पे, a की वैल्यू a में 3 + y -1 इजल टू 5, इसकी वैल्यू 3 -1, 3 और -1, यहाँ पर ये वैल्यू 15 और -15, ये हो गया 2 इजल टू -15। मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसमें ट्राई कर लेते हैं। 3 इंटू 3 + 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 13 इंटू 3 इंटू -1 इज 9 प्लस -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 13 3 इज 39, 39 -1 मतलब -39। यह सॉल्व करेंगे तो ये 9 और प्लस -2 मतलब 9 - 2 इज इक्वल टू -39, मतलब आंसर आया 7 इज इक्वल टू -39। और यहाँ पर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। और ट्राई करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b। by putting the value of b we get, पहले क्वेश्चन था x + y इज इक्वल टू 5xy। यहाँ दूसरा इक्वेशन था इसका 3x + 2y इज इक्वल टू 13xy। x वाला दिया गया है हाफ, y कर दिया गया है 1/3 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/2 इंटू 1/3। राइट, सॉल्व करेंगे 3 × 6 हो जाएगा और 3 था मतलब कि 3 + 2। तो यहाँ पर वैसे ही 5 और ये 3 × 6, 6 और ये 5 मतलब 5 और 6, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ देखते हैं 3 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 13 इंटू 1/2 इंटू 1/3। सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 प्लस ये 2/3 इज इक्वल्स टू 13/6। इसी दोनों का एलसीएम निकाल 6 आएगा, 3 3 9, 2 2 4, 13/6। सॉल्व करेंगे तो ये 13/6 आएगा, बट इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं आंसर क्या होगा, बी इज अ सॉल्यूशन।
of this equation. Next equation है equation number 3. इससे पहले इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. इसी का दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 2. फर्स्ट हम पुट करेंगे a का by putting the value of a, we get 2 into 3 minus 3 by minus 1 is equal to 9. यहाँ 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 9. मतलब कि यहाँ पर 9 इज इक्वल टू 9. इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है. सेकंड ट्राई करते हैं. यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस 7 बाय माइनस 1 इज इक्वल टू 2. यहाँ 3 से 9 हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये 7 इज इक्वल टू 2. मतलब आंसर भी 2 इज इक्वल टू 2. मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है. नेक्स्ट ट्राई करते बी का वैल्यू पुट करके. बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, we get 2x minus 3y is equal to 9. यहाँ पुटिंग 2 इंटू 1/2 माइनस 3/1/3 इज इक्वल टू 9. तो यहाँ बस 2 कैंसिल बचेगा, यहाँ पास 1 और माइनस, और ये 1/3 का 3 ऊपर से जाएगा, मतलब कि 3 इंटू 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पर 1 माइनस 3 से 9, मतलब यहाँ माइनस 8 इज इक्वल टू 9. मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. सेकेंड इक्वेशन इसका 3x प्लस 7. क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं. राइट, 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू 2. पुट करने हैं वैल्यू यहाँ बस 3x कर दी गई b में 1/2, तो 1/2 प्लस 7/y की वैल्यू दी गई माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2. तो ये 3/6 और 3/2, ये 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब 7 इंटू 3 हो जाएगा 3/2, और ये 21 इज इक्वल टू 2. होल सॉल्व करेंगे 2 यहाँ बस, ये 3 और प्लस ये 42 इज इक्वल टू 2. मतलब कि यहाँ पर 45/2 इज इक्वल टू 2. मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. सो आंसर हो जाएगा A is a solution of this equation. Next equation है 4. प्लस 3y इज इक्वल टू 8/3. इसी का दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5/6. By putting the value of a, we get 2. ऐड कर दिया गया यहाँ बस 3 इंटू 3, y कर दिया गया -1, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 8/3. 2 3 6, 3 में 3 और ये माइनस है तो -3 इज इक्वल टू 8/3. मतलब यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 8/3. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. इसमें पुट करके देखते हैं. 3 इंटू 3 -2 इंटू -1 इज इक्वल टू 5/6.
3 माइनस और माइनस प्लस 2 इजकल टू 5/6, मतलब कि 9 प्लस 2 11 इजकल टू 5/6। मतलब यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट बी का पुट कर देखेंगे। By putting the value of b, we get 2x plus 5y is equal to 8/3। दूसरा इक्वेशन दिया गया इसका 3x minus 2y is equal to 5/6। यहाँ बस b में x वाला दिया गया है हाफ और y को दिया 1/3, तो 2 into 1/2 plus 5 into 1/3 is equal to 8/3। सॉल्विंग 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5/3 is equal to 8/3। यहाँ सॉल्व करेंगे तो LCM 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 is equal to 8/3। नीचे में 3 रहेगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा is equal to 8/3। मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसको क्या देखते हैं, 3 into 1/2 minus 2 into 1/3 is equal to 5/6। यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई 3 और यहाँ 2 minus 2/3 is equal to 5/6। ऐसे निकालेंगे 2 into 3 हो जाएगा 6 और इधर मतलब 3 to 9 और 2 to 4 minus 4, यहाँ 6 और यहाँ पर 9 40 तो 5 बचेगा और यहाँ 5 6। मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो आंसर हो जाएगा बी इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट है solve the equation, you can use whatever method you want, right। थोड़े बोला गया है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आप इसके लिए कोई से मेथड यूज़ कर सकते हैं, मतलब एलिमिनेशन मेथड हो गया और सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, इस सकते इसी पर यूज़ करके। और आपको बताना है कि यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या फिर सॉल्यूशन बताने हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x minus y is equal to -1। दूसरा इक्वेशन इसी का 3x minus 2y is equal to 12। थर्ड का फर्स्ट x minus y is equal to -1, 3x minus 2y is equal to 12। यहाँ बस एक चीज़ याद रखना कि पहले एक चीज़ याद रखना कि यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में दूसरे को कट करते हैं, कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे आता है सॉल्यूशन एक ही यूनिट, ठीक है। और पहले लाइन में क्या होता है, पहले लाइन में मतलब कि इसका पहले लाइन में नो सॉल्यूशन आता नहीं, क्योंकि इसमें दो लाइन स्ट्रेट एक दूसरे के पहले चलते हैं, क्योंकि जिसको इंटरसेक्ट करते ही नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ का आएगा, राइट। वैसे ही इनडेफिनाइट सॉल्यूशन मतलब उससे लिमिट नहीं है सॉल्यूशन की, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे। इसी को कोइंसिडेंस भी कहते हैं। कोइंसिडेंट लाइन यहाँ पर एक ही लाइन, दो लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन होता है बिल्कुल जस्ट ऊपर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर यूनिक लाइन पहचानने के लिए समझ सकते हैं कि अगर हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन से आंसर आता है मतलब कि यूनिक के मेथड सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन वही अगर इस टर्म मिडल टर्म का मतलब अगर दोनों इक्वेशन का स्लोप बिल्कुल सेम आता है तो स्लोप सेम आता मतलब कि पैरेलल लाइन से, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है a/b माइनस a/b। जो भी a रहेगा उसको b का माइनस कर दें, स्लोप निकल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर ax प्लस बी वाई है प्लस c है, ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप निकल जाएगा a
बाय बी, लेकिन माइनस साइन रहेगा। ठीक, और वही अगर आपको फाइंड करना है कि इंडेफिनिट सॉल्यूशन है मतलब कोइंसिडेंस लाइन है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि दो इक्वेशन आपस में सेम टू सेम है कि नहीं। मतलब कि दोनों इक्वेशन को किसी तरह से दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम आते हैं, इसका मतलब कि वो कोइंसिडेंस लाइन है। आगे ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन, x माइनस वाई इजल टू -1, इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इजल टू 12, इसको ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। x माइनस वाई इजल टू -1 दिया गया है। अगर इसी में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें, इसमें हम y की तरह ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब कि -1 है, ये जाके ये +y हो जाएगा। इस तरह से हमें x की वैल्यू निकल गई। अभी s की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, मतलब x वैल्यू निकल गई है -1 प्लस y माइनस 2y इज इक्वल टू 12, -3 और ये +3y और ये 2y इज इक्वल टू 12। ये -3 इधर ट्रांसफर कर देंगे इस साइड, और ये 3y और ये -2y तो करेंगे तो 12 है, और इसे माइनस करें तो +3 हो जाएगा, और ये +3y और -2y मतलब बचता है y। इस तरह से हमारे पास y का वैल्यू निकल जाएगा 15। अब इस y का वैल्यू को हम x वैल्यू में पुट कर देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन वैल्यू ऑफ x। y के वैल्यू को हम x वैल्यू में पुट कर देते हैं, वी गेट, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -1 प्लस y -1 प्लस 15 मीन्स इसको लगेगा 14, मतलब x की वैल्यू निकल गई 14। और ये कैसा सॉल्यूशन है? ये यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, और यहाँ दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। इस इक्वेशन में देखेंगे कि अगर इसका हम स्लोप निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप ऑफ फर्स्ट इक्वेशन कितना आ जाएगा? ए के टर्म में 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 माइनस रहेगा साइन यहाँ पास, और बी के टर्म में -2 है मतलब -2, यहाँ पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब 1/2। इसका स्लोप निकलेगा, वही स्लोप निकालते हैं हम सेकेंड इक्वेशन का, तो हमें मिलता है स्लोप इज इक्वल टू इसका a मतलब 2 माइनस तो रहेगा ही, और ये 2 हो जाएगा, और इस b मतलब कि -4। अब यहाँ माइनस में प्लस होता है मतलब कि यहाँ पर, और ये 2 1 जा 2 2 4 मतलब कि 1/2 आएगा आंसर। देखेंगे कि इन दोनों का स्लोप बिल्कुल सेम है। द स्लोप ऑफ बोथ इक्वेशंस आर सेम। सेम है इसका मतलब ये है कि ये इनमें जो दोनों इक्वेशन के लाइन्स हैं बिल्कुल पैरेलल है दूसरे के। सो बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन,
है ये, देखो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, कितने भी ट्राई कर लो। थर्ड इक्वेशन है, अगर ट्राई करके देखना है, पहले तो ये इसका पहले ट्राई कर लेना, दोनों का स्लोप को मैच करके देखना। उससे पहले ट्राई करना है कि दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं है। अगर सेम निकलते हैं मतलब कि वो कोइंसिडेंस लाइन्स हैं, मतलब उसके इनडेफिनेट सॉल्यूशंस होंगी। थर्ड का हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई इज प्लस 2। इसे क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं, इसे क्वेश्चन सेकंड ले लेते हैं। अगर हम बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सो इक्वेशन सेकंड में जो x की वैल्यू देखी है, अगर इसका हम पुट कर दें इक्वेशन 6 में इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमें मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x वैल्यू देखिए y प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब कि 2y हो जाएगा और प्लस ट्रांसफर करने 6 माइनस 2 मतलब कि y, और यहाँ पर 6 माइनस 2 4, और यहाँ पर 2 ट्रांसफर करेंगे 2 मतलब y का वैल्यू निकल जाएगा 2 से 4 मतलब कि y इज इक्वल टू 2, राइट। अब हम y का वैल्यू निकल गया, अब इसी y का वैल्यू को हम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे x के वैल्यू में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। हमने y की वैल्यू को पुट किया सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू में, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 में, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मतलब कि x की वैल्यू निकल के 4। मतलब ये है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। ऐसे हम देख सकते हैं कि दो इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 4, ये इक्वेशन, इस फोर्थ इक्वेशन में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ आंसर कुछ इस तरह से होगा। सो बाय मल्टीप्लाइंग 3/5 on equation first, we get 3/5 into 5x minus 8y, 8y is equal, इसको तो ट्रांसफर करेंगे तो +1 is equal to 0, राइट। यहाँ पर 3/5 into 5x minus 3/5 into 8y plus 1 into 3/5 is equal to 0। यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 3x, और यहाँ जगह 24y/5 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 3/5। अब ये इसलिए लिख लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को मैच करते हैं तो मिलेगा कि जो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड बिल्कुल सेम है, राइट। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, we get to know that both equations are same, कि दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है। सो दिस इज अ कोइंसिडेंट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, मीन्स this is a indefinite solution, इसको बोलते हैं indefinite solution बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 8/3 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसी इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब किसी तरह इसमें मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम तो आएगा नहीं, क्योंकि माइनस है प्लस है, स्टार्टिंग में दिख गया। क्योंकि वैल्यू के साथ साथ हमें साइन भी सेम चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि इंडिफरेंट सॉल्यूशन तो हो सकता नहीं, मतलब कि कोइंसिडेंस लाइन हो सकती नहीं है। सेकेंड ट्राई करते हैं स्लोप का। अगर स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज माइनस ये 3/-4, हमें मिलेगा माइनस और माइनस प्लस, मतलब कि 3/4 स्लोप आ रहा है। और वही स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ सेकेंड इक्वेशन इज -2/-8/3। ये y3 ऊपर चला जाएगा, मतलब इंटू 3, तो मिलेगा माइनस माइनस प्लस और 2 3 6/8। इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 3 6, 2 4 8, मतलब 3/4 मिलेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का जो स्लोप है बिल्कुल सेम है। सो द स्लोप ऑफ बोथ इक्वेशंस are same, so these have no solution। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का स्लोप बिल्कुल सेम है। स्लोप सेम है, मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब इसमें जो दोनों लाइन है एक दूसरे के पैरेलल हैं। मीन्स बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। नेक्स्ट है इक्वेशन 4। x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। इसी इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, इसकी इक्वेशन सेकंड लेते हैं। अगर हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं, मतलब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन होगा। यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन, तो बचेगा यहाँ पर x बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और y, तब जाके 2x प्लस 4y होगा इज इक्वल टू 16। इस 2 को मल्टीप्लाई या ट्रांसफर कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा, मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 16/2। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 8। इसी इक्वेशन ले लेते हैं थर्ड। हम देख सकते हैं इसमें जो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड है बिल्कुल सेम है। इट्स मीन दोनों इक्वेशन सेम है, और यहाँ पर जो लाइन है एक दूसरे की कोइंसिडेंस है, मतलब कि इसके इनडेफिनिट सॉल्यूशन होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, it is clear that both lines are coincidence and having indefinite solution, इनके indefinite solutions हैं। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको जो भी डाउट आते हैं उसको आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।